नमस्कार दोस्तों, आज हुई राजस्थान में खनिज का पार्ट नंबर 6 पढ़ते हैं। और पार्ट नंबर 6 बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आ जाएंगे ऊर्जा खनिज। ऊर्जा किस किस से मिलती है देखो, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले है कोयला की बात करते हैं। कोयला किससे बनता है? कोयला लकड़ी से बनता है, ध्यान रहे। तो कोयला है वो, सबसे पहले बात करें कोयला की, तो कोयला कितने प्रकार का होता है? तो इसके प्रकार बात करते हैं। प्रकार, कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नंबर 1 पहला है एंथ्रेसाइट। प्रश्न पूछने सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो उत्तम किस्म का एंथ्रेसाइट होता है। लगभग 90% या 90% से अधिक है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। किसकी? कार्बन की मात्रा। ठीक है। नंबर 2 एंथ्रेसाइट पहला है, उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। दूसरा बिटुमेनी कोयला, ठीक है ना। ये बिटुमेनी कोयला है, भारत में ज़्यादातर यही पाया जाता है। तीसरा है ये लिग्नाइट किस्म का कोयला होता है। लिग्नाइट प्रश्न कई बार आता है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो भूरा कोयला लिग्नाइट किस्म को कहते हैं। या ब्राउन भी आ सकता है। ब्राउन अंग्रेजी शब्द है। ब्राउन कोयला है भूरा कोयला, ठीक है ना। इसमें कार्बन की मात्रा घटती जाएगी, बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसमें 90% से अधिक, इसमें 80 के आसपास, इसमें 70 से अधिक। इसके बाद में सबसे जो निम्न किस्म का जो कोयला होता है वो 40% से 50% के आसपास उसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो वो बात करते हैं, वो है पीटा हुआ। पीट ये लकड़ी नुमा होता है। मात्र लकड़ी में भी शुरुआती दौर में ये पीट बनता है, फिर सुधार होकर लिग्नाइट बनता है। लिग्नाइट से बिटुमेन बनता है, बिटुमेन से एंथ्रेसाइट बनता है। एंथ्रेसाइट से फिर वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो फिर क्या बन जाता है? वो हीरा बन जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। याद कर लें, एंथ्रेसाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट, पीट। भारत में ये बिटुमेनी किस्म का ज़्यादा पाया जाता है। ध्यान है, एंथ्रेसाइट किस्म का सबसे उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। ये एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला ये हिमालय क्षेत्रों में मिलता है। और लिग्नाइट किस्म का कोयला है, इसको भूरा या ब्राउन कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा किस्म का कोयला मिलता है? तो राजस्थान में बताएंगे आप, लिग्नाइट किस्म का। कई बार आ चुका है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट निकलता है, लेकिन राजस्थान में दूसरा नंबर है लिग्नाइट का। लिग्नाइट किस्म का ही कोयला राजस्थान में निकलता है ज़्यादातर। तो बात करते हैं अब ये कोयले की कहाँ खाने हैं उसकी। तो ये आपको बता दिया प्रकार। अब खान बात करते हैं कोयले की। तो कोयले की खान की बात करूं मैं, तो राजस्थान का मैंने बता दिया दूसरा स्थान है। सर्वाधिक जो कोयला है वो बाड़मेर में निकलता है। ध्यान रहे, सर्वाधिक कहाँ निकलता है? सर्वाधिक बाड़मेर में कोयला। अब इसकी खान की बात करूं मैं, तो कौन कौन सी खान है? सबसे पहले बात करते हैं गिरल, जालिपा, कापुड़ी। गिरल, जालिपा, कापुड़ी, ये कहाँ है? ये तीनों खाने हैं बाड़मेर में। किसकी खान है? गिरल, जालिपा, कापुड़ी। तो ये कोयला की, ये देखिए गिरल है, ये जालिपा है, ये कापुड़ी, ठीक है ना। ये तीनों खान बाड़मेर में है, कोयले की खान, ठीक है। मातासुक, गुडाकस्नु, मातासुक और गुडाकस्नु, ये नागौर में है। कहाँ है? मातासुक देखी हुई मेरी, गुडाकस्नु खान देखी हुई है, ये नागौर में, ठीक है। ये भी कोयले की खान है। गिरल, जालिपा, कापुड़ी ये बाड़मेर में, मातासुक, गुडाकस्नु नागौर में है। और ये कोयले की खान है पलाना, बीकानेर में। पलाना, बरसिंहसर, ये बीकानेर में। ध्यान रहे, पलाना है ना, पलाना का जो कोयला है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कौन सी खान में निकलता है? तो वो है पलाना, बीकानेर, ठीक है ना। पलाना कहाँ पर है? बीकानेर में है। ध्यान रहे, मोस्ट है पलाना, बरसिंहसर दोनों बीकानेर में हैं। और इसके बाद में एक और है बीकानेर में, वो है हाडला और रानेरी। हाडला और रानेरी, ये बीकानेर। पलाना याद रख लेना, पलाना यानी ध्यान रहे, ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला मिलता है यहाँ पर, लिग्नाइट किस्म का पलाना में। तो ये कोयला संबंधित बात होगी। अब प्राकृतिक गैस की बात करूँगा। प्राकृतिक जो गैस है उसकी बात करेंगे। कोयला, ये ऊर्जा खनिज एक हो गया कोयला। इसको बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार मैप में लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गए प्राकृतिक
गैस। नाम सुना होगा जैसे आपने एलपीजी, पूछ लेते हैं कई बार एलपीजी क्या है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है ना, लिक्विड अर्थात अपने रसोई गैस होती है। कई बार पूछ लेते हैं कि रसोई गैस के सिलेंडर में जो एलपीजी भरी जाती है वो होती है तरल रूप में, गैस रूप में, ठोस रूप में, तो आपको भ्रम हो जाता है एलपीजी लिक्विड। आप सोचते हैं गैस है तो गैस रूप में, भूल हो जाएगी, गलत हो जाएगा। लिक्विड होता है, उसको हला के देखो पानी की तरह, उसको कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं, फिर वो बाहर निकलती तो गैस के रूप में निकलती, ठीक है। और ठोस बना देते हैं तब ये हाइड्रोजन ठोस बना देते हैं, तो आपको पता है वो रॉकेट वगैरह में काम लेते हैं, ताकि वो कम थोड़ी सी गैस है वो बहुत दूरी तक वो मतलब उसकी तय कर सके। इसलिए सबसे पहले प्राकृतिक गैस की बात करो तो सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है, सर्वाधिक है वो है जैसलमेर में। गैस के रूप में बात करें तो जैसलमेर बात आएगा, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले आएगा घोटारू। घोटारू क्यों प्रसिद्ध है, तो घोटारू में यहाँ पर एक गैस निकली थी हीलियम। हीलियम गैस है वो जीवन रक्षक गैस है। हीलियम ऑक्सीजन ये जीवन रक्षक गैस है, जीवन रक्षक गैस। पूछ रहे हैं कि जीवन रक्षक गैस हीलियम कहाँ निकलती, तो घोटारू। घोटारू कहाँ पर है, घोटारू जैसलमेर में। घोटारू क्यों प्रसिद्ध है, तो घोटारू गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर में, ठीक है। ये हो गया गैस, ठीक है ना। जैसलमेर, जैसलमेर ही तो है यहाँ पर नक्शे में, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे की बात करूँ गैस की, तो सागडवल्ज है, मनियारी टिब्बा है, सागडवल्ज, मनियारी टिब्बा, ये कहाँ है, ये जैसलमेर में ही तो है। सागडवल्ज, मनियारी टिब्बा, नाचना नाम सुना होगा, मोहनगढ़, बागेवाला बीकानेर में है। बागेवाला ये गैस के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर में है, ध्यान रहे। सागड है, जैसलमेर में है। मनियारी टिब्बा, सागडवल्ड है, दोनों ही है। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। और मोहनगढ़ भी जैसलमेर में बताया मैंने आपको, मोहनगढ़, 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 सागड, मनियारी टिब्बा, घोटारू, ये गैस के लिए। तो इस पर गैस के बारे में पूछते हैं तो सीधा सीधा या तो आता है इसमें घोटारू ज़्यादा आता है, ठीक है, या कभी कभार मनियारी टिब्बा पूछ लेते हैं। अब तेल की बात करें, तेल पर प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। तेल के बारे में, प्राकृतिक तेल है वो अपने राजस्थान में निकलता भी है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अब अंतिम छोर में जा रहे हैं हम, टॉपिक को पूरा कर चुके हैं लगभग। तो बात करते हैं तेल की। तेल भारत में सबसे ज़्यादा है ना, भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। किसका है, महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई है ना, कहने का अर्थ ये समुद्र है यहाँ, ये मुंबई है, मुंबई से आगे समुद्र में सम्राट सागर नामक जगह है, बॉम्बे हाई जिसको बोलते हैं, बॉम्बे हाई अरब सागर में, वहाँ सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। गुजरात के अंकलेश्वर में भी खूब निकलता है, ठीक है ना, महसाणा वगैरह, अंकलेश्वर वगैरह इस क्षेत्र में। लेकिन भारत में पहला स्थान तो महाराष्ट्र का, और दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान राजस्थान का है। सबसे ज़्यादा तेल महाराष्ट्र में निकलता है, फिर दूसरा नंबर आता है राजस्थान का। और राजस्थान में पहला स्थान, राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का, तो ये है बाड़मेर का। तेल का नाम आते बाड़मेर जाना है, ठीक है ना, कहाँ जाना है, बाड़मेर। थोड़ा इसमें शायद डाल लेते हूँ। तो राजस्थान में जो तेल उत्पादन के क्षेत्र हैं वो हैं 4। तेल के ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक हैं 4। कौन कौन से ब्लॉक है देखते हैं। नंबर 1, एक तो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर, सांचौर जालौर में पड़ता है। एक बेसिन तो ये है, ठीक है ना, ये तेल बेसिन बता रहा हूँ नंबर 1, ठीक है ना। नक्शे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए आपके। एक बीकानेर नागौर बेसिन है, बीकानेर नागौर, ये 2 नंबर बेसिन है, ठीक है। और तीसरा जो बेसिन है तेल का वो जैसलमेर बेसिन है, ठीक है ना, जैसलमेर, ये 3 है, ये 2 हो गया, ठीक है। और चौथा जो बेसिन है, 4 ब्लॉक हैं इसमें, वो विंध्यन बेसिन है, विंध्यन बेसिन, ये हाड़ौती क्षेत्र में है। पूछ रहे हैं तेल का राजस्थान में विंध्यन बेसिन कहाँ है, तो हाड़ौती में, ठीक है ना। 4 ब्लॉक मैंने बताया आपको। अब इसमें क्या प्रश्न पूछते हैं, देखिए राजस्थान में जो तेल की खोज की है, तेल उत्पादन में प्रमुख कंपनी है, तेल उत्पादक प्रमुख कंपनी कौन सी है,
तो ये आपने खूब सुना होगा, कई बार प्रश्न आ चुका है तेल पानी। ये केर्न एनर्जी कौन है? केर्न एनर्जी। केर्न एनर्जी है ये स्कॉटलैंड की कंपनी है। स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड पड़ता है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, मान लीजिए आप, ब्रिटेन में, ठीक है ना। स्कॉटलैंड की कंपनी है केर्न एनर्जी, इसने तेल का उत्पादन किया है अपने राजस्थान में। और ये भी बता देते हैं आगे आपको कि तेल उत्पादन में ब्रिटेन की ये कंपनी होगी। पहला जो तेल का कुआं था राजस्थान का प्रथम तेल कुआं पूछे तो कौन सा था? मंगला था। मंगला है कहाँ? मंगला बाड़मेर में है। राजस्थान का प्रथम तेल कुआं मंगला बाड़मेर, ध्यान रहे, मंगला बाड़मेर में, ठीक है। और उसके बाद में आगे का जो प्रश्न आता है इसमें वो एमबीए पर प्रश्न पूछा जाता है। एमबीए क्षेत्र क्या है? तो एमबीए में एम का मतलब मंगला, बी का मतलब भाग्यम, ए का मतलब ऐश्वर्या, ये तीनों क्षेत्र हैं, बाड़मेर में है और इनमें बहुत अधिक तेल निकल रहा है। इसको एमबीए क्षेत्र बोलते हैं। एमबीए क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर में, ठीक है ना। एम का मतलब मंगला, बी का मतलब भाग्यम, ए का मतलब ऐश्वर्या। इसके अलावा और भी हैं, रागेश्वरी भी है, सरस्वती भी है, सरस्वती क्षेत्र, रागेश्वरी क्षेत्र। ये तीनों क्या है? ये पांचों के पांचों तेल उत्पादन के लिए क्षेत्र है, ठीक है ना। एक पुन्नम बेसिन और छूना, पुन्नम क्षेत्र क्या है? पुन्नम इंडियन ऑयल है ना, इंडियन ऑयल कंपनी अपनी भारत की है, इंडियन ऑयल कंपनी। इसने तेल की खोज की है नागौर में, नागौर से बाड़मेर के बीच में, उसका नाम क्या दिया है? पुन्नम। तो पुन्नम क्या है? पुन्नम तेल क्षेत्र, बीकानेर से नागौर के बीच में पुन्नम क्षेत्र है, उसको नाम दिया है इसने इंडियन ऑयल ने, ठीक है। इसके अलावा फिर अगला जो प्रश्न है, इस पर जो आप पूछ सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत मोस्ट प्रश्न है, जो आपकी सबसे ज़्यादा संभावना है, वो है रिफाइनरी। और रिफाइनरी कहाँ लग रही है इसके बारे में आपको पता है, काफ़ी बार विवादों में भी आई, कई जगह चेंज की, और अब जाकर के वो उसका थोड़ा स्थायी रूप शुरू हो चुका है कि भाई कहाँ क्या बननी है रिफाइनरी। तो पचमदरा में रिफाइनरी बन रही है, भारत की 26वीं रिफाइनरी है, उसके बारे में बात करेंगे अपने। शुरुआत करते हैं, देखिए रिफाइनरी के बारे में। रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी तो राजस्थान में कहाँ लग रही है? राजस्थान में, तो राजस्थान में तेल रिफाइनरी, पहला प्रश्न सिंपल यही है। तो यह पचमदरा, पचमदरा कहाँ पर है? बाड़मेर में है भाई, पचमदरा बाड़मेर में तेल रिफाइनरी स्थापित हो रही है। अब ये इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो ध्यान रहे 2018 में किया गया था, लेकिन 2022 तक पूरी बनेगी। कुछ भी बने, लेकिन 9 मीट्रिक टन की है, 9 मीट्रिक टन की, बहुत बड़ी रिफाइनरी है, अत्याधुनिक रिफाइनरी। पूछ रहे कितने मीट्रिक टन तेल शोधन कर सकती है प्रतिदिन? तो 9 मीट्रिक टन। और कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो ये HPCL है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका तो प्रतिशत जो है ना, इसका खर्चा है वो 74% है, 74% तो HPCL पैसा लगा रही है। और राजस्थान सरकार है, वो बचा हुआ राजस्थान सरकार लगा रही है, कितना होगा? 26%। इस प्रकार से 100% पैसा इस प्रकार से लगेगा, ठीक है ना। राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 26%। HPCL कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कंपनी है लिमिटेड, इसका 74% हिस्सा लग रहा है। और ये देश की 26वीं रिफाइनरी है, देश की 26वीं रिफाइनरी है, ध्यान रहे, बड़ी महत्वपूर्ण है, देश की 26वीं रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी है? 26वीं। और ये 15वां, ध्यान रहे, 15वां राज्य है भारत का 15वां राज्य है जहाँ रिफाइनरी है, 15वां राज्य। इससे पहले 14 राज्यों में रिफाइनरी है भारत के, 15वां राज्य होगा जहाँ रिफाइनरी स्थापित हो रही है। और इसमें पानी है वो इंदिरा गांधी नहर से मिलेगा। पानी किससे मिलेगा? इंदिरा गांधी नहर से, इंदिरा गांधी नहर से पानी की आपूर्ति, ठीक है। ये रिफाइनरी याद रख लेना, बड़ी महत्वपूर्ण है। इंडियन पेट्रो कॉम्प्लेक्शन या अर्थात तेल रिफाइनरी, ये कहाँ स्थापित हो रही है? तो ये बाड़मेर, पचमदरा में। तो धन्यवाद सबको, इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका टॉपिक पूरा हो चुका है, इसको बार बार आप पढ़ना, अगर थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको और बताएंगे नई तकनीकी। तो बहुत ईजी है, इसको अगर मैप द्वारा पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।